तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 2.3। ठीक है ना। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ठीक है। तो हमको बताना है कि इसमें से किसका गुणनखंड x+1 होगा। तो वो हम कैसे बता सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो x+1 है ना, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस x+1 को ना 0 के बराबर करेंगे। तो x बराबर निकालेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, यहाँ से फिर वही x का मान इसमें रखेंगे। अगर ये पूरा पूरा कट के 0 आ गया तो गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आता तो गुणनखंड उसका नहीं है। ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाते हैं। ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। तो इसको हटा लेते हैं और क्या करते हैं भाई, यहाँ पर ये ले लेते हैं ना। हाँ, इसका तो काम ही है। तो पहला क्वेश्चन कौन सा प्रश्नावली है भाई, प्रश्नावली 2.3। हाँ तो ले लेते हैं प्रश्नावली ना, प्रश्नावली 2.3। ठीक है। हाँ सही है। पहला क्वेश्चन है कि यक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, यक्स क्यूब अब प्लस का यक्स स्क्वायर अब प्लस यक्स अब प्लस का कितना है, 1 है। और हमको इसका एक मतलब जो दिया था x+1 पर निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको 0 के बराबर करेंगे और यहाँ से हम निकालेंगे x बराबर -1। अब यही x बराबर जो हमारा -1 आया है ना, यहाँ से यही इसमें रखना पड़ेगा इसमें। और अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है, अगर नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है। तो चलो देखो, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये x बराबर जो -1 है रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, x बराबर -1 पर। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर हल कीजिएगा आप लोग। ठीक है, हल करें तो रखें, यहाँ पर हो जाएगा -1 का क्यूब ना, प्लस यहाँ पर -1 का स्क्वायर ना, अब प्लस का यहाँ पर हो जाएगा -1 और प्लस का 1। ठीक है, इतना हो जाएगा हमारा। -1 का क्यूब -1 का होगा, क्या है कि -1 का 3 बार गुणा करोगे तो -1 के तो बच ही जाएगा आपका। अब -1 का स्क्वायर का होता है +1 होता है, पता है आपको। अब देखिए ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, और यहाँ से ये वाला +1। ठीक है। अब देखो, -1 +1 ये खत्म हो गया, ये भी -1 +1 ये भी खत्म हो गया, मतलब आ गया कितना, 0। इसका मतलब ये क्या है, इसका एक गुणनखंड है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, जब 0 आ गया तो मैं एक बता देता हूँ, लिखेंगे अतः गुणनखंड, क्या लिखेंगे, गुणनखंड प्रमेय से x+1 px का एक गुणनखंड है। ठीक है, px का एक गुणनखंड है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, बस हो गया हमारा यही आंसर पूरा। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब चलते हैं इसके दूसरे वाले क्वेश्चन पर। ठीक है ना। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। तो इसको हटा लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि x⁴ x⁴ और x² + x+1 ये दूसरा है। तो इसको अब हल करते हैं। ठीक है। तो इसको हटाते हैं थोड़ा सा साइड में भाई, इसका काम अब नहीं है। अब चलते हैं इसको लेकर हम लोग अगले वाले पर। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, क्वेश्चन हमको कितना दिया था, x⁴ ना, और फिर क्या था, x³ ठीक है, फिर क्या था, x², फिर क्या था, x, फिर क्या था, +1।
अब हमको रखना कितना है, x बराबर -1, हमेशा बार बार याद नहीं याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। x बराबर -1 पर हमेशा आपको रखना है। तो यहाँ पर आपको कितना रखना है, x बराबर -1 लिख दीजिएगा, x बराबर -1 पर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ऐसे लिख दीजिएगा, x बराबर -1 पर ऐसे लिख लोगे तो थोड़ा बेटर हो जाता है, ठीक है। हल करें इसको, तो यहाँ से -1 के पावर 4 न, प्लस -1 के पावर 3, फिर प्लस यहाँ से -1 के पावर 2, प्लस फिर x की जगह -1, फिर +1 भैया। यहाँ तक क्लियर, एकदम क्लियर। आगे देखिए, अब -1 के पावर 4 है तो इसका प्लस में +1 आएगा। कैसे, काहे कि देखिए अगर -1 है उसके पावर में सम संख्या है तो आंसर प्लस में आएगा, अगर उसके पावर में विषम संख्या है तो आंसर माइनस में आएगा, बस। अब देखिए -1 है, पावर में विषम संख्या है तो -1 आएगा। तो -1 जब आएगा तो ई प्लस और ई माइनस का हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर कर देते हैं माइनस पहले ही से, ठीक है। तो यहाँ पर -1 है। अब देखिए -1 का स्क्वायर है मतलब ये प्लस में आएगा, काहे की पावर में सम संख्या है ना। या तो आप जिसे -1 के पावर 4 है तो -1 का आप 4 बार गुणा भी कर सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ से प्लस माइनस का हो जाएगा यहाँ पर -1 + 1, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, +1 -1 खत्म, +1 - 1 खत्म, लेकिन एक बच गया, एक का हुआ बच गया, इसका मतलब ई गुणनखंड नहीं है x+1 का। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः गुणनखंड प्रमेय से x+1 px का गुणनखंड नहीं है ना। गुणनखंड नहीं है, ठीक है। ये ऐसे आपको लिख देना है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं इसके तीसरे वाले क्वेश्चन पर ना। तो पहला का तीसरा देख लेते हैं क्या बोला है ना। पहला का तीसरा वाला क्वेश्चन है, x के पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1, यही है क्वेश्चन है भाई हमारा, ठीक है। और हमको इसमें रखना है x बराबर -1, ठीक है। तो लिखेंगे x बराबर -1 पर रखिए, तो यहाँ पर -1 के पावर 4 प्लस 3 गुणा -1 के पावर 3 प्लस 3 गुणा -1 के पावर 2 प्लस फिर -1 यहाँ पे x की जगह फिर +1, ठीक है। अब -1 के पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, +1 आएगा, काहे कि माइनस है और उसके पावर में सम संख्या है, तो जब सम संख्या रहेगा तो प्लस में आएगा और विषम रहेगा तो माइनस में। देखो -1 के पावर 3 है ना, विषम आएगा, मतलब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखो 3 गुणा ये -1 आ गया, तो 3 को गुणा -1 में करेंगे तो -3, तो डायरेक्ट लिख दो -3, ठीक है। प्लस, अब देखो -1 का स्क्वायर है ना, ये प्लस में आएगा तो यहाँ पर खाली खाली 3 बचेगा आपका, ठीक है। और देखो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -1 और यहाँ से +1, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, जो प्लस वाला है उसको एक साथ जोड़ लेते हैं, जो माइनस वाला है उसको एक साथ हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये प्लस में है 3, ये प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ से ई प्लस का 3, अरे ई प्लस का 1 और ई माइनस का 1 ये भी कैंसिल कर दीजिए, बच गया यहाँ पर खाली प्लस का 1, मतलब ई भी का है x+1 का गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः
गुणनखंड प्रमेय से x+1 px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं इसका चौथा वाला। इसका चौथा क्या बोला है कि भाई x³ है, x² है, माइनस का 2 प्लस रूट में 2, फिर बाहर कोष्टक में x है और प्लस का रूट में का है 2 है। ये है, इसको हल करना है। फिर वही x बराबर -1 पर ना, ठीक है। तो यहाँ पर -1 का कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा ना। फिर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा -1 का स्क्वायर, फिर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस रूट में 2, और यहाँ पर गुणा करना है -1 का और प्लस का रूट में 2। ठीक है, अब देखिए -1 का क्यूब कितना होगा, -1 होगा, माइनस लगा देंगे। -1 का स्क्वायर प्लस में 1 होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा आपका, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए -1 है ना, तो -1 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ई, जब ई -1 का इसमें गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना। काहे कि 1 का इसमें गुणा करेंगे तो सेम यह चीज आएगा, लेकिन खाली यहाँ का हो जाएगा प्लस का। ठीक है, पता चला कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2 प्लस रूट में 2 ना, अब प्लस का यहाँ से 1 के रूट में 2। समझ गए। अब देखो 1 1 कितना होता है, -2 होता है। यहाँ पर आपका कितना होता है, आपका -2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -2 ना। अब प्लस यहाँ से 1 के 2, प्लस यहाँ से 1 के रूट में 2, प्लस यहाँ से 1 के रूट में 2 ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस वाला 2 माइनस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। रूट दो, 2 ठे रूट 2, ऐसा आ जाएगा। मतलब जीरो नहीं आया, मतलब ये भी गुणनखंड नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, अतः गुणनखंड प्रमेय से x+1 px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन हो गया पूरा। ठीक है, कंप्लीट एकदम ना। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं है। मतलब इसमें हमको क्या करना है, ये जो जी एक्स है ये पी एक्स का एक गुणनखंड है कि नहीं, तो हमको क्या करना है, भाग देना है। इसमें क्या करना है, भाग देना है। अगर पूरा पूरा कट गया, मतलब शेषफल अगर जीरो आ गया तो गुणनखंड है, अगर शेषफल जीरो नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। समझ गए आप। तो क्या करते हैं, इसको भी भाग दें। तो चलिए इसको क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं ना। तो भाई सबसे पहले इसको हटा लेते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। इसको हटा लेते हैं ना। पहला क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका ये पहला है। तो यहाँ से हो जाएगा, आपको सवाल में क्या दिया था, आपको सवाल में दिया था पी एक्स बराबर
2x³ प्लस x² -2x -1 ना। और क्यों x बराबर दिया था कितना, x+1। इसका देखिए दो तरीका है। तो दो तरीका में क्या तरीका है भाई पहला तरीका ये है कि इसका इसमें भाग कर दीजिए, ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि जो आपने पहला क्वेश्चन लगाया था उसके उसकी तरह लगाइए। जैसा पहला क्वेश्चन नहीं लगाया था पता करने के लिए कि गुणनखंड है कि नहीं, वैसे लगाइए। तो देखिए भाग अगर मैं करूंगा तो आ तो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा। लेकिन अगर आपने पहला क्वेश्चन किया है तो आप वैसे ही करो, क्योंकि वैसे आसान पड़ेगा और आपको आ भी जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ इसका। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर हम लोग x का मान निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, फिर इसी में क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। देखो हमको क्यू एक्स बराबर कितना दिया है, तो हमको क्यू एक्स बराबर दिया है x+1। तो यहाँ से x का पहले मान निकाल लेते हैं, तो x+1 = 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1 ना। तो हमको x की जगह अब कितना रखना है, -1 इसी वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। तो लिखेंगे x बराबर -1 पर, एक तो लिख लूँ, 1 पर 1 रखिए, और 0 आ गया तो गुणनखंड है, नहीं आया तो नहीं है, इसी में रखना है। तो लिख लूँ क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर रखते हैं ना। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब इसी में रखिए, कितना रखना है आपको, -1। तो यहाँ से 2 गुणे इस यक्स की जगह -1 का क्यूब, प्लस यहाँ से होगा -1 का स्क्वायर, -2 गुणे इस यक्स की जगह -1, फिर -1। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। तो 2 गुणे -1 का क्यूब, -1 का क्यूब होता है आपको पता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है आपको पता है, -1 का गुणा -2 में करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ से माइनस का 1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो 2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2, और प्लस का यहाँ से 1, और प्लस का 2, और माइनस का 1। अब देखिए माइनस का 2 प्लस का 2 ये खत्म हो जाएगा इससे, प्लस का 1 माइनस का खत्म, ये हो जाएगा, मतलब आएगा कितना, 0। कहने का मतलब ये जी एक्स जो है पी एक्स का एक गुणनखंड है ना। 0 आ गया मतलब गुणनखंड है। तो आप क्या लिखोगे, अब क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे कि जो क्यू एक्स है वो पी एक्स ना का एक गुणनखंड है ना, एक गुणनखंड है, ऐसे। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था ना। देखो उसी तरीके से हो गया आपका। तो ये वाला हो गया पहला। अब दूसरा ट्राई करते हैं, इसका दूसरा वाला। दूसरे वाले में दिया है पी एक्स बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1, और ये जी एक्स, और क्यू एक्स बराबर कितना दिया है, तो क्यू एक्स बराबर हमको दिया है x+2 ना। अब इसको 0 के बराबर कर लेते हैं, यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। तो x बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 2, तो x का मान 2 आ गया। अब इसी x का x बराबर -2 आ गया, तो भाई जो 2 है इसमें रखेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो लिखेंगे x बराबर -2 पर, सवाल लिख लेते हैं फिर हल करते हैं। तो x³ है, 3x² है, 3x+1 यही है। चलो रखते हैं। तो यहाँ से माइनस कितना रखना है, 2। तो -2 का क्यूब प्लस 3 गुणे -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे -2 और प्लस का 1, है ना जी। ठीक है, आगे देखिए -2 का क्यूब कितना होगा, -8 होगा। 2 का क्यूब 8 और माइनस लगाना ही है, प्लस यहाँ से 3 गुणे -2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस का, अब देखिए 3 दूना के 6, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस, और प्लस का कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, -8, 4 3 कितना हो जाएगा 12,
माइनस का 6 और प्लस का कितना हो जाएगा 1 ना। अब देखिए -8 -6 14 हो जाएगा, माइनस का 14। अब 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, यहाँ तो हो जाएगा 13 और 14 में से 13 को घटाएंगे भाई तो माइनस का 1 आ जाएगा। मतलब ई का है भाई आपका गुणनखंड नहीं है ना। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे अतः जो क्यू यक्स है, ठीक है, वो पी यक्स का एक गुणनखंड, ठीक है, नहीं है। समझ गए, यही आंसर ना। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला इसका। ये तो इसका कौन सा था, दूसरा था ना। अब तीसरा इसका देखते हैं, इसका तीसरा देखते हैं क्या है। तो हमारा तीसरा दिया है पी एक्स बराबर, तो पी एक्स बराबर का है एक्स क्यूब है ना, और माइनस का 4x² है, ठीक है, और प्लस का x है, और प्लस का कितना है 6 है, ठीक है। अब हमको क्यू एक्स बराबर देखिए कितना दिया है, तो क्यू एक्स बराबर आपको दिया है x-3। अब क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करते हैं और यहाँ से x बराबर निकालते हैं। तो वही -3 है, इधर आएगा तो प्लस का 3, ये हमारा कितना हो जाएगा, x का मान आ गया प्लस का 3। अब क्या करेंगे, रखेंगे x बराबर 3 पर ना। सवाल लिख लीजिए फिर रखिए, x³ -4x² प्लस x प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पर कितना रखना है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का क्यूब ना, -4 गुणे यहाँ पर 3 का भैया स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कितना होगा 3 और प्लस का यहाँ पर कितना होगा 6 ना। अब देखिए 3 का क्यूब करेंगे मतलब 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 त्रिक के 9 त्रिक 27 ना, -4 गुणे 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 27 माइनस 9 चौके 36, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 3, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 6। अब देखिए ये 27 है ना, 3 जोड़ेंगे 30 और 6 जोड़ेंगे 36 ना, तो यहाँ से हो जाएगा 36 और ये फिर ये वाला -36, तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब ये क्या है कि ये गुणनखंड है आपका, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, अतः अतः जो क्यू एक्स है वो पी एक्स का गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है, ठीक है, यही आंसर। तो जो हमारा जी एक्स है मतलब जो क्यू एक्स है वो पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो ये तीनों क्वेश्चन भी हमारे हो गए। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x-1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। मतलब हमको बता दिया है कि ये जो x-1 है ना, इस पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे ना, x-1 को 0 के बराबर कर देंगे और यहाँ से x का मान आ जाएगा 1 आपका, यह 1 इसमें उठा के रख देंगे और फिर k का मान हमको निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं, मैं बताता हूँ आपको कैसे लगेगा। तो इसमें ना आपको k का मान निकालना है। इसमें किसका मान निकालना है भाई, आपको k का मान निकालना है, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ से लेते हैं, पेज ले लिया, क्वेश्चन नंबर 3 है ना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में क्या बोला है, पहला क्वेश्चन 3 का पहला बोला है पी एक्स। भाई तुम चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ, पी एक्स बराबर, हाँ, x² प्लस न यक्स प्लस का के, ये है हमारे पास, ठीक है। और हमको क्या दिया था कि जो x-1 है वो क्या है, पी एक्स का गुणनखंड है। तो इसको 0 के बराबर कर दीजिए, x-1 इज इक्वल टू 0 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस है तो इधर 1 आ जाएगा। मतलब x की जगह हमको 1 रख के क्या करना है, इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है।
तो चलो हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे, ये जो जब इसका गुणनखंड है ना, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। हाई एक्स की जगह यहाँ क्या रखना पड़ेगा आपको, जीरो। यहाँ पर जीरो रखिएगा, यहाँ पर ये जीरो के बराबर होगा। तो इसको ना आप जीरो के बराबर कर भी सकते हो। तो सबसे पहले आप एक्स की जगह एक रखोगे तो एक का होगा स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर भी एक होगा, एक प्लस यहाँ पर होगा के, और बराबर कर देना है इसको जीरो के। ठीक है, ऐसे आपको हमेशा जीरो के इसको क्या करना है, बराबर कर देना है। ठीक है, तो एक का स्क्वायर होगा एक, प्लस यहाँ से एक प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो एक एक भैया कितना होता है, दो, प्लस के बराबर जीरो। अब दो इधर प्लस में उधर जाएगा तो कितना होगा, माइनस में। तो के बराबर कितना हो जाएगा, -2। यही आंसर। ठीक है, पहले क्वेश्चन का। तो के बराबर हमारा कितना निकल गया, -2। ये पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर है। दूसरा देख लेते हैं इसका। इसका दूसरा है कि पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर है, प्लस के एक्स है, और प्लस रूट में 2 है। अब यक्स की जगह देखो एक ही रखना है हमेशा ना, इस यक्स की जगह एक ही रखना है। तो यहाँ पर रखेंगे 2 और गुणे यहाँ पे एक का स्क्वायर ना, और प्लस के और गुणे में एक, प्लस रूट में 2, और बराबर कर देंगे जीरो के। ठीक है, अब देखिए 2 गुणे एक का स्क्वायर कितना होगा, एक। अच्छा, जीरो के बराबर क्यों किए, पता है ना, क्या कि वैल्यू इसका निकालना है ना हमको। ठीक है, तो समीकरण बना के निकालेंगे हम लोग। P1 इज इक्वल टू जीरो, ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, तो वैसे मत कीजिएगा, सिंपल सा आपको याद करना है क्या, कि भाई सबसे पहले यक्स का मान निकालने के बाद यक्स बराबर एक आया है तो यक्स का मान एक रखना है और जीरो के बराबर कर देना है, बस आंसर आता जाएगा आपका। ठीक है, ये आसान चीज है। तो यहाँ पर एक का स्क्वायर एक हो जाएगा ना, प्लस के का गुणा एक में करेंगे तो के, और यहाँ से रूट में 2 इज इक्वल टू भैया जीरो। अब 2 का गुणा एक में करोगे तो 2, और प्लस के प्लस रूट में 2 इज इक्वल टू आपका कितना जाएगा, जीरो। ठीक है, उसके बाद का आ जाएगा हमारा, अगर मैं के बराबर निकालूं, का निकालूं, के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से पहले इसको भेजते हैं ना, 2 को, तो ये -2 होगा ना। इस वाले 2 को भेजेंगे तो -2 होगा, इस वाले भी रूट में 2 को भेजेंगे तो माइनस का रूट में 2 होगा, ये ना होगा दोनों माइनस में। तो हम क्या करते हैं, के बराबर माइनस बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन कर देते हैं। तो जब कॉमन करोगे ना, तो जो माइनस में वो सब प्लस में हो जाएंगे, तो हाइयो प्लस में हो जाएगा और हाइयो प्लस में हो जाएगा, बस यह आपका के का वैल्यू आ जाएगा। यह राइट आंसर हमारा। समझ में आया कि नहीं ये वाली बात। जब इसमें से माइनस आप कॉमन करोगे, बाहर करोगे, तो ये दोनों जो माइनस में है वो किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने बाहर निकाला तो देखो 2 भी प्लस में, ये रूट में 2 भी प्लस में हो गया। ठीक, ये इसका दूसरा क्वेश्चन था। अब चलते हैं इसके तीसरे वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है, अब माइनस रूट में 2x है, और प्लस का 1 है, ये हमारा है। और हमको यक्स बराबर एक रखना है, पता है, तो के गुणे में एक का स्क्वायर, माइनस रूट में 2, और गुणे में एक, और प्लस का 1 इज इक्वल टू का होगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जीरो बराबर हमें से करना है, तो के और गुणे में एक का स्क्वायर एक का होगा ना, माइनस रूट 2 का गुणा एक में करेंगे तो रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो के का गुणा एक में करेंगे तो के माइनस रूट में 2 और प्लस का 1 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक एक को बाहर भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि के माइनस रूट में 2 बराबर, ठीक है, इसको भेजेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा ना। अब यहाँ से के बराबर, अब माइनस रूट के भेजेंगे तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में।
तो यहाँ आ जाएगा ई उधर जाएगा तो रूट में 2 प्लस में हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा, माइनस में पहले ही से रहेगा ही, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो तो आसान क्वेश्चन था, ये हमारा हो गया। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। समझ में आ रहा है ना भाई, कमेंट में जरूर बताइएगा, कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो। ठीक है। पी एक्स बराबर आपका के एक्स स्क्वायर है, और माइनस का है 3x, और प्लस का है के है आपका। ठीक है। तो यहाँ से हमको रखना है के गुणे एक का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 1 प्लस का के इज इक्वल टू 0। तो के गुणे एक का स्क्वायर 1 माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। के का गुणा 1 में करेंगे तो के माइनस 3 और प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 आपका। ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, हाँ कहीं गलत हो गया क्या भाई। हाँ यार, कि के तो मैं भुला गया, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, और यहाँ पर के है, ई का है, के है ना। तो ही एक है के, एक है के, कितना के भाई, 2 के, और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 ना। तो यहाँ से हो जाएगा 2 के, ये -3 है, उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अभी 3 दो जो है गुणे में, उधर जाएगा तो भाग में, तो के बराबर कितना आएगा, 3/2। यह आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में ना हमको गुणनखंड करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 12x² माइनस 7x प्लस 1, इसका हमको क्या करना है भाई, गुणनखंड करना है। तो चलिए हम लोग गुणनखंड कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो देखिए गुणनखंड, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का पहला सवाल का दिया है 12x² माइनस का 7x और प्लस का 1, इसका हमको गुणनखंड करना है ना। अब देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात कि अगर यक्स स्क्वायर के साथ कोई भी संख्या रहता है ना, तो आपको उसका क्या करना होता है, इसमें गुणा करना होता है। इसमें क्या करना होता है, गुणा। तो देखिए यक्स स्क्वायर के साथ 12 है ना, तो 12 का आप इसमें गुणा करोगे, तो 12 को जब एक में गुणा करोगे तो आएगा 12। इसका मतलब ना, अब आपने दिमाग में समझोगे कि यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पर कितना है, 12। समझ गए ना, यहाँ पर कितना है, 12। अब देखो करते कैसे हैं गुणनखंड। अब आपने क्या समझा कि यहाँ पर भाई एक नहीं है, यहाँ पर 12 है। ठीक। अब आगे देखिए, इसका मतलब है ना कि गुणा करने पर 12 आना चाहिए, और जोड़े या घटा दे तो माइनस का 7 यक्स आ जाए। वो कौन सी संख्या है, आपको ऐसी दो संख्या लेनी है कि गुणा करे तो 12 और जोड़ या घटाए तो माइनस का 7x। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो देखिए ऐसी संख्या है 4 और 3। 4 का गुणा 3 में करेंगे तो भैया आपका 12 आ जाएगा, और ये दोनों को माइनस के साथ हम जोड़ेंगे तो माइनस का 7 यक्स भी आ जाएगा। समझ गए ना कैसे करना है, तो ठीक। तो समझ गए ना, 4 3 कितना हो जाएगा, 12, और इसको जोड़ देंगे तो माइनस का 7x भी आ जाएगा। तो चलो, तो यहाँ पर लिखेंगे 12x²। ठीक है। माइनस का, अब भाई जो 7x है ना, इसको नहीं लिखेंगे, हाई दोनों को लिखेंगे, माइनस का 4x और माइनस का 3x। देखो जोड़ोगे तो माइनस का 7x आ जाएगा ना, और प्लस का 1। ठीक। अब आगे देखो, इन दोनों में से तुमको लेना है कॉमन। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। देखो इसमें भी 4 है और 12 है, मतलब 4 के पहाड़ा में 12 भी आएगा, मतलब दोनों में से 4 कॉमन है। देखो इसमें 2 एक्स है, इसमें 1 एक्स है, मतलब दोनों में एक्स भी है, मतलब 4 एक्स यहाँ से सीधा कॉमन होता है आपका। तो जब 4 एक्स बेटा कॉमन करोगे तो यहाँ से 4 3 बार आएगा, मतलब 3 एक्स आएगा। और माइनस जब 4 एक्स यहाँ से कॉमन करोगे तो खाली का आएगा, 1 आएगा आपका, कितना आ जाएगा, 1 ना। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन करोगे आप। ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आप ना कुछ कॉमन नहीं कर सकते हो, तो यहाँ से आप कॉमन करोगे -1।
तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर हम -1 काहे कॉमन करें, प्लस भी तो कर सकते हैं। देखो अगर प्लस में करोगे ना तो मेरे भाई आप एक चीज याद कर लीजिएगा कि जो इस कोष्टक में आया है ना, तो जब आप आगे हल करोगे ना तो सेम यह वाला चीज आपको आगे वाले कोष्टक में भी लाना होगा। तो जब इसमें से -1 कॉमन करोगे तो ई प्लस होगा और ई का हो जाएगा माइनस, इसीलिए हम लोग माइनस में कॉमन किए हैं। तो देखो -1 कॉमन करोगे तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में आपका, और ये किस में हो जाएगा, माइनस में। देखो दोनों सेम सेम हो गए ना, इसीलिए -1 कॉमन किए थे। ठीक है, अब देखो ये दो बार है ना, इसको एक बार लिखो तो 3x-1, और यहाँ से हो जाएगा 4x-1। ठीक है, यही हमारे क्या हो जाएगा, आंसर। इसके गुणनखंड हो जाएंगे। समझ गए आप ना। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। दूसरा क्या है, दूसरा है 2x² प्लस का 7x प्लस का 3। अब देखिए फिर यहाँ पर 2 आया तो 2 का गुणा आप सबसे पहले 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। मतलब यहाँ पर अब 6 है, तो गुणा करने पर 6 और जोड़ या घटा दे तो 7। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो ऐसी संख्या हमारी है 6 और 1। 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर 2x²। अब इस 7 को तोड़ेंगे 6x प्लस 1 में, तो लिखेंगे 6x प्लस 1x, मतलब यक्सा होता है। ठीक है, और प्लस का यहाँ से क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में देखिए इसमें भी 2 होगा और इसमें भी 2 आएगा। 2 3 6, मतलब 2 कॉमन है, यक्स कॉमन है, तो 2x कॉमन है। तो 2 कॉमन हुआ, एक यक्स कॉमन हुआ तो यहाँ से यक्स बचा। 2 3 6, मतलब यहाँ से 3 बचा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा तो प्लस का 1 लीजिए, तो यह आ जाएंगे सेम चीज उतर के, 3x+1। अब देखिए 2 बार है ना, एक बार लिखिए x+3, और यहाँ से 1 के 2x+1। बस हो गया हमारा गुणनखंड। आसान है गुणनखंड। ठीक है, खाली आपको समझना है, एक बार समझ के पूरा कर लोगे अपने से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2x+1। अब चलते हैं अगले वाले पर। इसका तीसरा ना, तो भाई तीसरा क्या है, तीसरा है तीसरा है 6x² प्लस का 5x और माइनस का 6। तो 6 का 6 में गुणा करेंगे 36, मतलब गुणा करने पर 36 और जोड़े या घटा दे तो 5। तो ऐसी कौन सी संख्या है कि गुणा करे तो 36 आ जाए, जोड़े या घटा दे तो 5 आ जाए। तो देखिए ऐसी संख्या है 6 और 9। नहीं, 9 ये तो गलत हो जाएगा ना जी। वो कौन, 9 चौक का 36 ना, 4 लेते हैं। हाँ अब आ जाएगा, देखो 9 चौक का कितना होता है, 36। नौ ऐसे, या पहले 9 ले लो, 9 चौक का 36 ना, 9 चौका 36, मतलब 9 और 4, 9 चौका 36, और 9 में से 4 घटाओगे तो ये 5 भी आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ गए ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 6x² प्लस, अब इस वाले 5x की जगह 9x, और ये 4x, तो 9x और माइनस 4x, और फिर माइनस का ही वाला 6। अब इन दोनों में भैया कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 देखो इसमें भी होगा, 3 इसमें भी होगा, काहे कि 3 के पहाड़ा में आ जाएगा, 3 दूना का 6, 3 तिरिक का 9। यहाँ 2 x, यहाँ 1 x, मतलब 3 पहले कॉमन करो फिर 1 x। तो 3 दूना का 6, 2, यहाँ से 1 x कॉमन, तो x 1 बच गया। x कॉमन तो खाली 9 बचा, और 3 त्रिक का 9, तो मतलब 3 बचा यहाँ से। ठीक है, अब देखो दोनों में माइनस है तो माइनस के साथ कॉमन करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन कर लो 2। तो जब माइनस कॉमन करोगे तो ये दोनों प्लस के आएंगे, तो 2 दूना के 4, 2 आ गया, x बचबा करेगा, काहे कि x कॉमन नहीं होगा, इसमें नहीं है। फिर प्लस 2 3 कितना हो जाएगा, 6। देखो दोनों सेम सेम है ना, तो इसको एक बार लिख लो, 2x+3। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x-2। बस यही हमारे आंसर। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का आराम से हो गया। अब चलते हैं इसके चौथे वाले क्वेश्चन पर। इसका चौथा क्वेश्चन है कि 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा ना, तो 4 3 12। तो गुणा करने पर 12 और जोड़ या घटा दे तो कितना आ जाए भैया हमारा,
यक्स, तो वो संख्या है 4 और 3। 4 में गुणा करेंगे 3 का तो 12, और घटाएंगे इसको माइनस कर देंगे इसको प्लस का, तो घटाएंगे तो माइनस का 1 भी आ जाएगा ना। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस का 4। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, देखिए यहाँ से आपको कॉमन करना पड़ेगा यक्स को। तो यहाँ से यक्स कॉमन करोगे तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 3x। पेन तो गया लगता है भाई, 1 मिनट, दूसरा पेन लाना पड़ेगा। पेन कहाँ है दूसरा भाई, मैं रखा था यार, थोड़ा सा 1 मिनट दूसरा पेन ले लो। तो भाई ये पेन खत्म हो चुका है, इसको हटाते हैं साइड में, और यहाँ से इसको लेते हैं ना। तो यहाँ से कहा जाएगा ये 3 है ना। हाँ, यहाँ से बचा 3x, और माइनस का यहाँ से क्या बचेगा आपका 4 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस, यहाँ से 3x माइनस 4 हब्बा है तो 1 का कॉमन कीजिए, प्लस का 1, तो यहाँ से हो जाएगा 3x अब माइनस का 4। समझ गए। अब देखिए 2 बार है ना, तो इसको एक बार लिखिए। यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस का 4, और यहाँ से हो जाएगा x+1, यहाँ से हो जाएगा x+1। बस हो गया गुणनखंड हमारा। तो आसान तो है भाई, बशर्ते आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मतलब ऊपर वाले में भी गुणनखंड करना था, इसमें वाले में, लेकिन ऊपर वाला जब भी हमने गुणनखंड किया तो दो दो संख्या हमको मिली। तो घात में 2 रहेगा तो 2 ठे आएगा गुणनखंड उसका, और घात में यहाँ पर देखिए 3 है ना, तो अब 3 ठे गुणनखंड आएगा इसका। ठीक है, इसका कितना गुणनखंड आएगा, 3 ठे। तो चलो इसको निकालते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, यह ना। तो देखिए 5 में क्या बोला आपसे, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला देख लेते हैं। 5 में क्या है भाई आपका, x³ माइनस 2x² माइनस यक्स प्लस का 2, यह है आपका। ठीक है, तो देखो इसको आप लोग कैसे कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। देखो, देखिए इसमें से कॉमन करते हैं। देखिए इसमें x³ है ना, इसमें x² है, तो दोनों में x² होगा तो कॉमन हो जाएगा x²। यहाँ 3 ठे x है, 2 ठे x मतलब आपने कॉमन किया तो 1 x बचा x, और माइनस यहाँ से 2 बचा आपका। ठीक है, अब यहाँ से इसमें भी हमको x-2 लाना है, तो माइनस का 1 कॉमन करेंगे ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई प्लस का x, और ये माइनस का 2। अभी 2 बार है ना, इसको एक बार लिखेंगे x-2, और यहाँ से x² और माइनस का 1 बचा है। अब देखिए अब आगे क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा x-2। अब आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे कि a² माइनस b² का फार्मूला एक होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, और होता है एक कोष्टक में a माइनस बी। ये फार्मूला आप लोग जानते हो कि नहीं, तो अगर नहीं जानते तो याद कर लीजिएगा। तो हाई जो एक है, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, एक का स्क्वायर, तो कोनो दिक्कत नहीं होगा, काहे कि एक का स्क्वायर एक का होगा। अब ये फार्मूला बनेगा a² माइनस b² का। a² माइनस b² का मतलब इसको एक बार जोड़ के लिखना है, एक बार घटा के, तो एक बार जोड़ के लिख देते हैं x+1, एक बार घटा के x-1, बस यही आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक है, आ, इसका दूसरा देखें। देखिए दूसरा कैसे लगेगा, x³ है ना, माइनस 3x² है, माइनस 9x है, और माइनस का है 5 है। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन को जैसे तुमने उसमें कॉमन लेके किया था ना, वैसे नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना, क्योंकि इसमें वो कॉमन नहीं हो पाएगा। तो इसको करने का तरीका क्या है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले ना हमको इसमें क्या करना है, यक्स का एक ऐसा वैल्यू रखना है कि ये 0 आ जाए। तो अब तुम सोचोगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा यक्स का मान रखेंगे, तो अपने से रखो। क्या करना है, यक्स बराबर
एक बार -1 रखना, फिर 1 रखना, फिर 2 रखना, -2 रखना, इतने पे एक बार 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर देखो ई एक्स बराबर -1 पर अगर 0 आ गया तो इसका जो गुणनखंड होगा पहला ई एक्स प्लस 1 होगा, ऐसे। काहे कि यह जब अगर मैं इसको 0 के बराबर करूंगा तो ये जो प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब जब इसका गुणनखंड हम बनाएंगे ना तो कितना आएगा, एक्स प्लस 1 आएगा। तो अगर x बराबर -1 पर गुणनखंड, मतलब x बराबर -1 पर 0 ही आ गया तो जो गुणनखंड उसका बनेगा वो कितना बनेगा, x प्लस 1 बनेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर 1 पर 0 आया तो x -1 बनेगा। बस सिंपल सा है। क्या समझा हमने कि यदि x बराबर -1 रखने पे इसका 0 आ गया आंसर, तो इसका पहला जो गुणनखंड होगा वो x प्लस 1 होगा। चलो रखो और हल करते हैं, अपने से लेना है ये वैल्यू, अपने से, ठीक है। तो x बराबर -1 पता है, यहाँ हो जाएगा -1 का क्यूब। अब ये देखो थोड़ा सा बड़ा रहेगा ना, उसकी तरह आसान नहीं रहेगा। -3 गुणे यहाँ पर कितना होगा, -1 का स्क्वायर, -9 गुणे माइनस का 1 माइनस का 5, ठीक है। अब -1 का क्यूब कितना होता है, माइनस आपका 1 ही होता है, और यहाँ से -3। अब -1 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 1 होता है। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस, और 9 का गुणा 1 में करोगे तो 9 ना, अब माइनस का कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अब देखो यहाँ से -1 -3, देखो -1 और -3 का गुणा 1 में करोगे तो -3 और प्लस का 9 माइनस का 5, ठीक है। देखो -1 -3 -4 हो जाएगा, और ये -5 -9 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 9, तो ये भाई -9 प्लस 9 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 0। मतलब x बराबर -1 पर 0 आ गया, ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा। अब 0 आ गया ना, इसका मतलब जो इसका पहला गुणनखंड है वो क्या होगा, x प्लस 1। इसका एक हमको गुणनखंड मिल गया, क्या मिला है, x प्लस 1। अब क्या करेंगे, अब क्या, अरे यार, अब आप क्या करोगे कि जो x प्लस 1 नहीं आया है इसका आप ना इसमें भाग करोगे। क्या करोगे, भाग। चलो भाग करो। अब एक गुणनखंड मिला आपको x प्लस 1, इसको याद कर लीजिएगा, एक मिल गया ये, ठीक है। अभी 2 और निकालना है, तो यह जो x प्लस 1 आपको मिला है इसी का भाग करना होगा, x³ -3x² -9x और माइनस का 5, ठीक है। नहीं तो देखो अगर भाग नहीं करना चाहते हो ना तो मैंने जैसे बताया था, आप वैल्यू रख के चेक कर लेना, जिस पे आ गया 0 ना वो आपका गुणनखंड बन जाएगा। बशर्ते अगर माइनस में आंसर, अगर माइनस में रखने पर आपका 0 आया तो आंसर प्लस में बताना, और प्लस में रखने पर 0 आया तो यहीं पर माइनस लगा देना। समझ गए, समझ गए। अब देखो, अब ऐसे करते हैं, अब भाग करना है। यहाँ पे x³ है तो यहाँ पर क्या होगा भाई, x² होगा ना। तो जब हम x का गुणा x² में करेंगे तो कितना आएगा, x³ आएगा। आएगा कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ आएगा, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या होगा। अब क्या होगा, जैसे मैंने x का गुणा x² में किया था, x³ आ गया। अब इस वाले 1 का गुणा हम x² में करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का x² आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का x², ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ ई दोनों, ई प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ई भी प्लस का है ना तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का, ये वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -3x² और यहाँ माइनस का 1 ही x², तो 3 थे ई और 1 थे ई मिला के हो जाएगा आपका 4 थे x², ठीक है। और यहाँ से माइनस का 9x। अब हमको लाना है कि माइनस का 4x², तो हम क्या करेंगे, माइनस का यहाँ पर लिखेंगे 4x। तो जब हम x का गुणा माइनस का 4x में करेंगे तो आपको मिलेगा ना माइनस का 4x², तो यहाँ से हो जाएगा 4x²। अब 1 का गुणा -4x में करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, माइनस का 4x, ठीक है। अब देखो ई माइनस का है ना तो यहाँ पर प्लस करेंगे, यो माइनस का है तो यहाँ पर प्लस, चिन्ह विपरीत करेंगे। अगर प्लस रहेगा तो माइनस लगाएंगे, अगर माइनस रहेगा तो प्लस लगाएंगे, ठीक है ना। समझ गए आप। तो यहाँ पर देखो ई कट जाएगा, काहे कि ई माइनस का ई प्लस का है। अब देखो ई माइनस का 9x है,
ई प्लस का 4x है। तो जब माइनस को 9x में प्लस का 4x घटेगा तो आपका माइनस का 5x आएगा, काहे कि जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगेगा। ठीक है, माइनस का 5x और ये वाला माइनस का 5 इधर से आपका। ठीक है, अब हमको माइनस का ये 5x लाना है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 5। कितना लिखेंगे? माइनस का 5। तो जब हम x का गुणा 5 में करेंगे तो आपका आएगा ना माइनस का 5x, और जब 1 का गुणा माइनस में 5 में करेंगे तो माइनस का 5। अब देखिए दोनों माइनस का है तो दोनों को प्लस कीजिए और दोनों को काट दीजिए, ये 0 आ गया। ठीक है, अभी हमको गुणनखंड मिला नहीं है, अभी ये जो हमको वैल्यू मिला है ना, इसका गुणनखंड करोगे तब जाके आपको मिलेगा। एक मिल गया है, दो यहाँ से निकालो। ठीक है, अब देखो इसका हमको गुणनखंड करना है तो मैं सबसे पहले इसको यहाँ लिख लेता हूँ, फिर गुणनखंड करता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का 5 का गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे होगा? देखो, गुणा करने पर 5 और जोड़े या घटा दे तो 4 आ जाए। तो वो कौन सी संख्या है कि गुणा करे तो 5 जोड़े या घटा दे तो 4 आ जाए? तो वो हमारा संख्या है, पहला हमको मिल चुका है ना, पहला लिख दे का बगल में। चलो बाद में लिख देंगे। तो वो कौन सी संख्या है कि गुणा करे तो 5 और जोड़े या घटा दे तो 4? बताओ जी, 5 है। देखो 5 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे ना, तो जब हम 5 का गुणा 1 में करेंगे तो हमको 5 मिलेगा, है कि नहीं? और फिर हम -5 यहाँ पर कर दे, इसको +1 कर दे, तो -5 में से जब हम 1 घटाएंगे तो -4 हमको मिल जाएगा। सही है ना? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपका माइनस का 5x ना, और फिर प्लस का x और माइनस का 5। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में से कॉमन है हमारा x, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस का 5। ठीक है, अब इसमें से कॉमन है 1 तो यहाँ से भी हो जाएगा x माइनस का 5। अभी 2 बार आ गया ना, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 5 और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है भाई, अब देखिए ये दो गुणनखंड मिल गया हमको, एक पहले से क्या मिला था? x प्लस 1। तो जो हमारा टोटल गुणनखंड होगा ना, वो होगा x प्लस 1, x माइनस 5 और x प्लस 1। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो ऐसा है। ये दूसरा आसान नहीं था, दूसरा थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कर लोगे आप लोग। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसको क्या करना है? हल करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं इसको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। 3 है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x और प्लस का क्या है? 20 है। इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा भाई? हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी क्या करते हैं? हल करते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए अब देखिए मेरे भाई इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अब देखो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा ना, अपने से वैल्यू रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने से वैल्यू रखना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा कि भाई किस पे 0 आता है। तो सबसे पहले हम माइनस पे ही चेक कर लेते हैं, तो x बराबर -1 पर। अगर x बराबर -1 पर आया तो गुणनखंड क्या बनेगा? बताओ तो, इसके पहले मैंने बताया था ना, x प्लस 1 बनेगा। तो यहाँ पर -1 रखते हैं, तो -1 का क्यूब प्लस 13 गुणे -1 का स्क्वायर प्लस 32 गुणे -1 प्लस 20 न, -1 का क्यूब -1 प्लस 13 गुणे -1 का स्क्वायर प्लस 1। फिर न देखो यहाँ पर माइनस होगा, कैसे? क्या कि 32 का गुणा माइनस में करें, -1 में करेंगे तो माइनस का 32 आ जाएगा प्लस का 20। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? -1 और प्लस यहाँ से। ठीक है, 13 को गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 13 भी, ये भी हो जाएगा -13।
ना। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 13, फिर माइनस का 32 प्लस का 20। ठीक है। तो देखो ध्यान से अब, देखो भाई तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए माइनस एक का स्क्वायर क्या होता है, प्लस एक होगा ना, मैंने माइनस लिख दिया है। तो ये क्या होगा, प्लस में। वही मैं सोच रहा था कहीं तो गलती हो रही है। तो ये प्लस हो जाएगा ना, और ये तो माइनस का 32 रहा करेगा, और ये प्लस का 20 ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, ये प्लस का 13 और प्लस का 20, तो 33 हो जाएगा। अब माइनस का एक माइनस का 32, यू माइनस का 33 हो जाएगा। तो मतलब आएगा कितना भैया, 0। तो पहला हमको गुणनखंड मिल गया x+1। अब और निकालिए, तो कैसे निकलेगा, x+1 का आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। x³ प्लस 13x² प्लस 32x और प्लस का 20 में। ठीक है। तो यहाँ पर x³ लाना है तो x² का गुणा, तो जब x में x² का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x³ आ जाएगा ना। और फिर एक में गुणा करेंगे x² का तो कितना आ जाएगा, एक है आपका x² आ जाएगा। माइनस करेंगे ये कट जाएगा, 13x² में से एक ही x² जाएगा, आपका 12x² आ जाएगा, और प्लस का 32x। ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे 12x। तो जब हम x का गुणा 12x में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना लाना है हमको, 12x² ना। तो हम भाई प्लस का 12x लिखेंगे ना। हाँ, माइनस का लिख रहा हूँ। तो x का गुणा 12x में करोगे तो आएगा आपका 12x²। फिर एक का गुणा 12x में करोगे तो आपका आएगा 12x। ठीक है। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये कट गया। 32x में से 12x घटाओगे तो आपका आएगा 20x, और प्लस का 20 पहले ही से। अब हमको लाना है 20x, तो गुणा कर देंगे खाली 20 का। ठीक है। तो जब 20 का गुणा करोगे तो x का 20 में गुणा करोगे तो आएगा 20x, और प्लस जब 20 का गुणा 1 में करोगे तो आएगा 20, और दोनों जगह लगा दो माइनस और काट दो 0। ठीक है ना। तो अभी हमको आंसर लाने के लिए इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, तो मैं यहीं पर कर देता हूँ। देखो पहले का हमको x+1 मिल चुका है, और हमको दूसर का निकालना है। यहाँ से x² प्लस 12x ना, और प्लस का 20, मतलब गुणा करने पर 20 और जोड़े या घटा दे तो 12। थी कौन सी संख्या है यार, 10 दूना के 20 ना। 10 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 और 2, तो यहाँ से हो जाएगा x+1, यहाँ से हो जाएगा x² प्लस 10x और प्लस का 2x। 12x को ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 और 2 जोड़ेंगे तो 12x आ जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, 20। ठीक है। x+1, यहाँ से कामन भाई, x² प्लस 10x में कामन है x, तो यहाँ से हमको मिलेगा x+10 ना, और प्लस इन दो में ना कामन है 2, तो यहाँ से मिलेगा x+10। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x+1। अभी देखिए दो बार है ना, तो इसको एक बार लिखिए x+10, और फिर यहाँ से x+2। बस ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। तो भाई ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का आराम से हो गया। अब चलते इसके एक लास्ट क्वेश्चन इसका और है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए इसका चौथा क्वेश्चन है कि 2y³ प्लस y² माइनस का 2y प्लस माइनस का कितना है, 1 है। इसको भी हमको क्या करना है भाई, हल करना है। तो चलिए भाई हम क्या करते हैं, इसको भी हल कर देते हैं। ये हमारा वैसे भी लास्ट क्वेश्चन है ना। हाँ। तो भाई क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भैया क्वेश्चन नंबर 5 का ये कौन था, चौथा ना, हाँ चौथा। चौथा है 2y³ और प्लस का y² और माइनस का 2y और माइनस का 1। इसको भी हमको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो देखो ये वाला ना आसान है, ये वाला जैसे पहले आपने कॉमन लेके लगाया था ना, वैसे ही सेम होगा आपका।
तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, कॉमन देखिए, यहाँ पर 3 ठे वाई है, यहाँ पर 2 ठे, मतलब दोनों में से 2 ठे वाई कॉमन कीजिए तो वाई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से 2 बचेगा, और यहाँ से 2 ठे वाई कॉमन के लिए तो 1 ठे वाई तो आपका बच ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपने वाई कॉमन कर लिया तो यहाँ से बचेगा आपका का 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा भाई? ठीक है, तो यहाँ से 2 वाई हो जाएगा, और यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन किया तो प्लस का 1 हो जाएगा आपका। अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 का कॉमन कर लीजिए आप। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 2 वाई, और यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, अब ये 2 बार है ना तो इसको लिखेंगे 1 बार भैया, 2 वाई प्लस का 1। ठीक है, और यहाँ से कितना होगा वाई स्क्वायर माइनस का 1, तो वाई स्क्वायर माइनस का 1। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। फार्मूला लिखना कमेंट में, देखते हैं कितने लोगों को याद है। ठीक है ना, अभी जो एक है ना इसको हम अगर स्क्वायर कर दे तो कोनो दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होगा, काहे कि एक का स्क्वायर तो हम लोग अपने से कर ही सकते हैं। तो यहाँ से एक फार्मूला हमारा बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है कि एक बार इसको ना जोड़ के लिखना है, और फिर इसी को एक बार घटा के लिखना है। तो इसको एक बार जोड़ के लिख दीजिए y+1, और फिर इसी को एक बार घटा के, बस हो गया आपका आंसर। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो भाई ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का लास्ट था जो कि खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये प्रश्नावली पूरी हम लोगों ने पढ़ ली एकदम अच्छे से, जो कि खत्म हो गई है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।